हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नई जगह की जानकारी लेकर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे राजा भर्तरी की गुफा उज्जैन की। तो मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है और मैं हूँ। हम दोनों ही जने आए हैं भर्तरी की गुफा देखने। राजा भर्तरी ने जो प्राचीन उज्जैन के राजा हुआ करते थे और अचानक उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और वैराग्य धारण किया। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई थी कि उन्हें वैराग्य अपनाना पड़ा? क्यों वो सांसारिक जीवन से उदासीन हो गए थे? इस सारी घटना के बारे में अब हम आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, राजा भर्तरी अति प्रतापी राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी और वे अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला से अधिक मोहित थे। वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल जाया करते थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी संत गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे और राजा ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे और उन्हें बुढ़ापा कभी नहीं आएगा और उनकी सुंदरता सदैव बरकरार रहेगी। तो फल देकर गुरुदेव गोरखनाथ तो चले गए, मगर राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। राजा ने यह फल अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया और सोचा पिंगला इसे खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। मगर दोस्तों, रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि अपने ही राज्य के कोतवाल पर ज़्यादा मोहित थी। तो दोस्तों, कुछ कथाओं में कोतवाल बताया है और कुछ कथाओं में कोचवाल बताया है। कोचवाल मतलब सारथी होता है दोस्तों। तो यह बात राजा नहीं जानते थे। जब यह फल राजा ने रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल कोचवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। यह सोचकर रानी ने वह फल कोचवाल को दे दिया। और वह कोचवाल की आसक्ति एक वेश्या से थी। वो एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह चमत्कारी अमर फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदा जवान और सुंदर बनी रहे। दोस्तों, कुछ पुस्तकों में कोचवाल का नाम चंद्रचूड़ और उस वेश्या का नाम रूपलेखा बताया गया है। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और नर्क समान इस जीवन से मुक्ति उसे मिल नहीं पाएगी। और इस फल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे। और ऐसी सोच रखकर उसने चमत्कारी फल राजा को जाकर दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ? वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने तुरंत उस कोतवाल को बुलाया और जोर जबरदस्ती कर उससे पूछा। तो सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि वह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गए कि पिंगला उसे धोखा दे रही है और पत्नी के धोखे से राजा के मन में वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक गुफा में तपस्या करने आ गए। और इसी गुफा में राजा भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग चारों धाम की ओर जाती थी। तो दोस्तों, हम आपको सुरंग बताते हैं। जो स्क्रीन पे आपको सुरंग नज़र आ रही है दोस्तों, यही वह सुरंग है जिससे चारों धाम यात्रा पर जाया जाता था। अभी फ़िलहाल तो ये बंद है और यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बंद भी है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक आपको ये चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। तो ये ही वो गुफा है जिस गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या करी राजा भर्तरी ने और अपना वैराग्य काल यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था। और इस वैराग्य काल में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजा भर्तरी ने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की जो काफ़ी प्रसिद्ध है
राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचनाएं की। भर्तृहरि एक संस्कृत कवि थे और संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी रचनाएं, उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय मनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है और उनके प्रत्येक शतक में 100 श्लोक थे। बाद में उन्हें गुरु गोरखनाथ ने शिष्य बनाकर वैराग्य धारण करवाया। तो परंपरा अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के भी अग्रज राजा विक्रमादित्य राजा गंधर्वसेन के पुत्र थे। जो राजा गंधर्वसेन गंधर्वपुरी के रहने वाले थे और उसके बारे में भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। तो जिसको भी राजा गंधर्वसेन का वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। गढ़कालिका मंदिर भी है यहाँ पर, गुफा के अंदर है गढ़कालिका, और भैरू महाराज भी हैं और ऐसे अन्य मंदिर भी हैं। ये संत मच्छेंद्र नाथ की मूर्ति इसके अंदर स्थापित की गई है, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और गोरखनाथ जी की मूर्ति भी मैंने पीछे वीडियो में आपको बताई है। तो दोस्तों इसमें एक किंवदंती कथा और भी है कि एक बार रानी पिंगला के कहने पर राजा शिकार पर गए थे और शिकार के वक्त उन्होंने एक हिरण का शिकार किया, मगर उस हिरण के पीछे 700 हिरनियाँ थी। उन 700 हिरनियों का हिरण पति था। जख्मी हिरण ने राजा से कहा, जब वो बिल्कुल मरणासन पे था, कि हे राजन, तुमने मेरी हत्या की है और मेरी हत्या की वजह से मेरी 700 रानियों को जो दुख हुआ है उसका तुम्हें फल जरूर भोगना होगा। राजा उस चीज़ से बड़े दुखी हो गए और उन्होंने हिरण को उठाया और गोरखनाथ जी के पास ले गए और गोरखनाथ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप इस हिरण को कृपया जीवन दान प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, राजन, मैं इन्हें जीवन दान तो दे दूंगा, मगर बदले में आपको वैराग्य धारण करना होगा और अपने राजमहल जाकर सबसे पहले अपनी ही पत्नी पिंगला को माता पिंगला कहकर उससे भिक्षा लेकर आनी होगी। तो राजा ने उनकी शर्त मंजूर की। एक हिरण के प्राण बचाने के लिए उन्होंने वैराग्य धारण किया और अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ा। ये दोनों ही कथाएं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। दोस्तों, इसकी सत्यता का मैं मेरी ओर से कोई दावा नहीं करता हूँ। जो भी मैंने इसमें बताया है वो शास्त्रों में जो वर्णित है उसी के हिसाब से बतलाया है दोस्तों। तो बाहर ये एक सुंदर मंदिर है और उसके बाद ये गेट पर वापस अपन आ गए हैं। तो यहाँ पर काल भैरव की एक छोटी सी गुफा है और ये ज्योतिर्लिंग है नीचे स्थापित। अब हम गेट के बाहर जाएंगे, शिप्रा नदी के तट पर बने इन स्थानों के दर्शन करेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं बेल आइकन को भी दबाएं, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।